नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के प्रत्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे करियर में तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी ना, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन रविवार। द्वादशी दिन भर रहेगी, मघा नक्षत्र संपूर्ण दिन भर रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:45 से 6:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक सूचना कि हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं और बाय द वे उनका फोन कॉल नहीं लगता, उनके लिए हमारा नंबर है 9893363928। दूसरा नंबर है 9753039055 और तीसरा मेल आईडी है ptripathi9@gmail.com। करना सिंपल आपको है कि इनमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजना है। सबसे पहले पंडित जी आपको आपका हॉरोस्कोप भेजेंगे और फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं करियर की। जी, करियर जिसे आप कैरी करते हैं उसका नाम करियर। इस करियर में तरक्की, उन्नति, आज की भाग दौड़ जिंदगी में करियर में बने रहना बड़ा आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो लंबे समय से प्रोफेशन में हैं, वो अपने प्रोफेशन में लगातार परिवर्तनों को देख रहे हैं। मसलन जो लोग रेडियो, टीवी या दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पर काम करते हैं, उन्होंने एक पूरा परिवर्तन का युग देखा। अब सवाल यह है कि इस युग में बने रहने के लिए या सभी युग में बराबर बने रहने के लिए एक कंपटीशन जरूर होता है। कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको डैमेज करके आगे बढ़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको तरक्की चाहिए ही, आपको लगातार अपडेट करना ही है, आपको सफलता भी चाहिए, प्रमोशंस भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए, आपको दूसरे बेनिफिट्स भी चाहिए, मगर आपको ये बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अब सवाल ये है, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी 20 साल से हमारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, 25 साल से हमारा कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ। तो ये शिकायत किसको आती है और किस शिकायत से कैसे आप दूर हो सकते हैं? और अगर आपको नौकरी की तलाश हो तो क्या करना चाहिए? नौकरी में माहौल उचित ना मिल रहा हो तो क्या करना चाहिए? इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जब कभी भी किसी जातक की जन्म कुंडली को देखें तो हम ये देखते हैं कि जो 9वां हिस्सा है वो उनके अवसर का होता है, 5वां हिस्सा उसके एकाग्रता का होता है, लग्न उसके स्वास्थ्य का होता है, तीसरा हिस्सा उसके मन का होता है। तो हम एक एक करके देखें कि यदि किसी जातक का तृतीयेश अगर अनुकूल हो तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छी तरह से आप अपने कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। यदि पंचमेश अनुकूल हो तो ऐसी स्थिति में आप एकाग्र होते हैं। भाग्येश अनुकूल हो तो आपको अवसर मिलता है। दशमेश अनुकूल हो तो आपको वर्क प्लेस में फायदा होता है और एकादशेश अनुकूल हो तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। अब कुल मिलाकर के देखें कि काल पुरुष के लग्न का स्वामी होता है मंगल, यानी आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना होता है। तीसरे स्थान का स्वामी बुध होता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, लगातार आप अपने काम में लगे रहें, इसका स्वामी बुध होता है। और पंचमेश सूर्य होता है जो आपकी एकाग्रता और आपके गौरव को बढ़ाता है। भाग्येश बृहस्पति, दशमेश शनि और एकादशेश भी शनि होते हैं। मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में हम देखें तो प्रमोशन के 3 बड़े कारण हो सकते हैं, 9वां, 10वां और 11वां। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको प्रमोशन ना मिल रहा हो तो गुरुवार का व्रत करें, गुरु मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें। यदि तनख्वाह कम मिल रही हो तो शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, है ना। और यदि आपकी एकाग्रता कम हो तो फिर पंचमेश शनि सूर्य की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि मन एकाग्र ना हो तो बुध के मंत्रों का जप करें, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर आप ये देखें कि इतना कर लें तो फिर एक अंतिम बात रहती है कि स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो कहा फिर हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि कहा नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो मंगल की शांति के लिए आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आप देखेंगे कि करियर में आपको कभी भी कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। चलिए, तो अब हमारे दर्शकों का समय शुरू हुआ। अब हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं,
सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरी तबीयत काफी समय से खराब है, आर्थिक परेशानी है और घर में पारिवारिक कलह भी है। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 30/7/1973। 30 जुलाई 1973। जन्म समय 9:15। एक बार फिर से बताएं। जन्म समय 9:15 सुबह। वाह, और जन्म समय, जन्म स्थान भाटापारा। बहुत बढ़िया। काम क्या करते हैं प्रभु आप। पिछले 3 साल से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तबीयत खराब है। जब करते थे तो क्या करते थे। प्राइवेट जॉब कर रहा था। चलिए आइए देखिए, आज चर्चा हमारी है कि आपके जीवन में किन कारणों से तकलीफ आ सकती है। पहला कारण है शरीर का कष्ट, और शरीर का कष्ट आने से आपको तरक्की और आपके रेगुलर इनकम में तकलीफ आती है। आइए देखते हैं सुशील जी को शरीर का कष्ट क्यों और कैसे ठीक होगा। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। आपके द्वितीय शुक्र 12वें स्थान में बैठे हैं। एक तरह का मार्केश होता है जिसका मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन, इसका मतलब लो मेटाबॉलिज्म, जिसका मतलब होता है चयापचय की प्रॉब्लम होना, और जिसका मतलब होता है तनाव काफी होना, जिसका मतलब होता है कि स्वास्थ्य की लगातार कमी होना, जिसके चलते आपको घर में भी कलह है और मानसिक तनाव और इसके अलावा शारीरिक कष्ट की पीड़ा लगातार बढ़ती है, क्योंकि कर्म योगात् तदातस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आधि व्याधि समायुक्तम्। यदि कोई आदमी लगातार परेशान हो तो भी ये परेशानी आगे बढ़ सकती है। अब सवाल ये है इसका निदान क्या है। हमारे यहाँ गरीबी को आढ़ रोग कहा गया, मतलब असाध्य रोग है गरीबी। इस गरीबी में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं। इस समय घर का कलह भी होगा, आर्थिक परेशानियां भी होंगी, आत्मविश्वास भी कम होगा, रोग भी बहुत होंगे। इसलिए सबसे पहले शरीर का स्वास्थ्य करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। अब शरीर का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा ये भी देख लेते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। तृतीय मंगल 8वें स्थान में है। इसको बोलते हैं इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम। एक बीमारी होती है जिसमें आमतौर पर तनाव के कारण पेट की तकलीफ होती है, और जातक को ऐसा लगता है कि वो हमेशा से बीमार है। एग्जैक्टली वो तनाव के कारण बीमारी होती है। और इसका निदान क्या है। इसका निदान है आत्मविश्वास को वापस लाना, अपने रूटीन में वापस लाना। तो आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें। शुक्र की प्रियता के लिए आप थोड़ा सा घी चीनी का दान करें। आप देखें बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। चल, हमारे साथ अगली कॉलर सुमन है। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11 अगस्त 2016, दिन गुरुवार, सुबह 10:11। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहती हैं आप। अब ये मेरा बच्चा ना पढ़ाई वगैरह नहीं करता है, हमेशा इसका ध्यान खेलने कूदने में रहता है, और इसके शरीर में हमेशा कुछ ना परेशानी रहता ही है। तो इसके बारे में जानना था। आप ये बच्चा 7 साल का है, किस क्लास में है। 7 साल का है अभी। ये बच्चा अभी पहली क्लास में है। पहली। कितनी चोट लगती है इसको। हमेशा कहीं ना कहीं गिरते रहता है, कहीं ना कहीं कुछ होते रहता है इसको। और अच्छा, इस उम्र में आप क्या करती थी। नहीं, मैं भी वही करती थी, मगर कुछ मतलब सुनता ही नहीं है इसका, मतलब ध्यान कहीं और ही रहता है। चलिए आप ज्यादा शर्माइए मत, क्योंकि इस बचपना सबका ऐसा ही होता है ना। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो ऐसी बड़ी सिर सुंदर चूटी, खेलत खात फिले बाजे पीर के छोटी। तुलसीदास जी ने इतने सालों पहले लिख दिया कि बच्चों में बचपना होना चाहिए, है ना। और इस बच्चे में तो भगवान की दया से गजब की ऊर्जा है, तो इस बच्चे को खेलने दीजिए। जितना ये बच्चा खेलेगा उतना आपकी तरक्की करेगा। और दूसरी बात याद रखिए कि इस बच्चे का डाइट कंट्रोल रखिए, क्योंकि बच्चे के पास एनर्जी बहुत है। तो इस बच्चे को सुंदर बढ़िया स्प्राउट पिलाइए, स्प्राउट खिलाइए, साथ में थोड़ा सा दूध पिलाइए। इस बच्चे को अच्छा स्वस्थ रखिए। याद रखिए इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी तुला है। तीसरे स्थान में मंगल शनि है। जब कभी मंगल तीसरे स्थान में 11वें स्थान में होगा तो निश्चित तौर पर बच्चे में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और थोड़ा सा गुस्सैल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे तरक्की करे तो साल में एक बार तुला दान करना, साल में 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करना, और इस बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा पाठ करने का आदत डालना, और बच्चे को खूब खेलने देना। आगे चल करके बच्चा आपका खूब नाम रोशन करेगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर है कमलेश जी। कमलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। कमलेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 2:15। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 2:15 दोपहर या शाम का। दोपहर का। और जन्म स्थान देवरी है गोरखपुर। जन्म स्थान देवरी गोरखपुर। गोरखपुर देवरी। हाँ हाँ जी। अच्छा, और तारीख आप बता दें।
1395। ये लड़का है लड़की है? लड़की। लड़की। जानना क्या है? ये नौकरी का फॉर्म डाला था स्टाफ नर्स का। अच्छा। उसका रिजल्ट भी नहीं आया, उसकी कोई आगे बढ़ता ही नहीं, कोई विश्वास कुछ भी करेगा। चलिए आइए देखते हैं। शादी हो गई इसकी? अभी नहीं भाई, उसे ही बहुत चक्कर काट रहा है, कहीं बनती नहीं है, अपन जाते हैं। शादी भी लगती नहीं, नौकरी भी लगती नहीं है। नहीं देते। शादी भी नहीं लगती, नौकरी भी नहीं लगती। पंडित जी बताएं शादी नौकरी कैसे लगेगी? बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। शादी के लिए आप अपनी बेटी से थोड़ा पूछ लीजिएगा कि इसको कोई लड़का पसंद हो, अगर हाँ तो कर दीजिएगा, क्योंकि शादी इसकी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी। दूसरा, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लीजिएगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहना दीजिएगा। अब सवाल देखते हैं कि क्या इसे नौकरी जल्दी मिलने वाली? स्टाफ नर्स में नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी और शासकीय मिलेगी, इसकी मेरी गारंटी। अब चिंता बिल्कुल ना करें। इस बच्ची को बोलें कि लगातार एग्जाम देते रहे। इस समय बुध के अंदर दशा चल रही है। भगवान ने चाहा तो 1 वर्ष के भीतर में इसकी नौकरी बढ़िया लग जाएगी और बहुत जल्दी इसकी शादी भी हो जाएगी। शादी से पहले कुंभ विवाह। और नौकरी के लिए इस बच्ची को कहे मंगल का व्रत करें, 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें तो कल्याण होगा। जी सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, मेरा जो बर्थ है ना 13 जून रात को 12 बजे का है। अच्छा, मदर बता दीजिए। बहुत सुंदर। 14 जून 1962। और समय बता दें। रात को 12 बजे। रात को 12 बजे और 14 जैसे ही 12 बजते हैं 14 बजे लग जाती है। 13-14 की रात से समझ लो। जन्म स्थान? गुड़गांव। वाह। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? सारी समस्या है जी। सारी समस्या बहुत शादी हुई है, ना पैसे हाथ में, ना पैसा सब जगह फंसा हुआ है, कहीं से पैसा आने का वापसी का नहीं है। तो अच्छा। अब बताएं क्या करें हम? कोई उपाय बताओ। काम क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं? पहले दुकान करता था जी जनरल स्टोर की, अब वहाँ बेटा बैठता है। मतलब पहले दुकान में बैठते थे, अब वहाँ बेटा बैठता है। आप रिटायर्ड है? बेटा बैठता, मैं घर पर बैठा रहता हूँ जी। अब क्या करूँ, कहीं से कोई पैसा हाथ में आता नहीं, कुछ नहीं, तो इसलिए घर बैठना ठीक है। बाहर निकलो तो घर चलता कैसे होगा? आप कमाते नहीं तो? मैं कुछ नहीं कमाता, बेटा भाई दुकान से जो इनकम आती है उसी से घर चल जाता है। चलिए, दुकान से इनकम आती है, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं करता इसलिए कमाई नहीं, और जहाँ पैसा दे रखा है वहां से पैसा आता नहीं। और कैसे होगा आगे का जीवन? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कुंभ है, राशि आपकी तुला है, लग्न में बृहस्पति है, बहुत मध्यम जीवन जिया, तीसरे स्थान में मंगल, खूब संघर्ष किया। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इस समय बुध में मंगल के अंदर दशा, इसके बाद राहु, मुझे ऐसा लगता है आने वाला 3-3.5 साल आपके लिए पैनिक होगा। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए? तो आपको मेरे हिसाब से कोई उद्यम जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु के अंतर दशाएं छठे स्थान में अच्छी नहीं रहने वाली है। इस समय ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ सकती है, और इसके लिए आपको चाहिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाबा का दर्शन करें, गुड़ चने का दान करें, और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। हरिओम जी जुड़ चुके हैं। हरिओम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी हम जबलपुर से बोल रहे हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जबलपुर से। हाँ, जन्म तारीख बता दें। 24 नवंबर 1975। समय बता दें। समय 11 सवा 11 सुबेरे शाम रहता है। तो जन्म स्थान बता दें। जबलपुर। और प्रश्न बता दें। प्रश्न यही जीवन की गतिविधियों के बारे में और पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेनी थी। बहुत सुंदर। हमेशा उनका 19-20 बना रहता है। आप काम क्या करते हैं? हमारा प्राइवेट बिजनेस है। नहीं, प्राइवेट बिजनेस क्या? कपड़े का, लत्ते का, टाइल्स का, सैनिटरी का, खाने का, क्या? दुकान का है, खाने का। ओह, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी मेष है। मेष लगने वाले जातकों को रसायन का बहुत फायदा होता है, तो आपका ये खाने पीने का व्यापार काफी बेहतर रहेगा। भाग्य स्थान में राहु, उलझनें लगातार बनी रहती हैं। शनि आपके 8वें स्थान में। हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, खासकर ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी आहार का संयम रखिएगा, मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चला, माने बीता 3 साल आपके लिए बहुत ज्यादा पैनिक था। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। जून 2023 के बाद थोड़ा तनाव हो सकता है। क्या करें? इस समय आपको चाहिए कि भगवान शिव का रोज अभिषेक करें, और जो अभिषेक जल है उसको थोड़ा सा घर में छिड़कें, और 3 चम्मच अपने आहार ले लें, प्रसाद ले लें। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। हरी मूंग का दान करते रहें तो कल्याण होगा। मेरे साथ हमारी अगली कॉलर है काजोल जी। काजोल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं?
पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम काजल है, मैं पंचकुला से बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/7/2003 है। जन्म स्थान मेरा संभाल का पानीपत हरियाणा है। जन्म समय? मैं समय मेरा पंडित जी 3 से 3:30 के बजे है शाम को। जन्म स्थान पानीपत? हाँ जी, संभाल का। बेटा जानना क्या चाहती हो तुम? पंडित जी मैं अपने फ्यूचर और अपने करियर के लिए जानना चाहती हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है मेरा और इसके आगे मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ और मैं एसएससी सीजीएल की प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी? बहुत सुंदर। हाँ। हम तो तुम्हारी आवाज सुन के बहुत मस्त हो गए हैं। बड़ा सिस्टमेटिक लाइफ है। धन्यवाद। हाँ, बहुत सिस्टमेटिक लाइफ है। सवाल ये होता है कि क्या हमें पता है कि हमें क्या करना है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये भी पता है कि कैसे करना है। और अब सवाल ये है ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी कि नहीं, ये देखने की बात है। आपका जन्मलग्न तुला राशि सिंह है, 10वें स्थान में उच्चस्थ बृहस्पति। बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम बहुत बड़ी अफसर बनोगे। बस 2 चीजों का ध्यान रखना, जीवन में अनुशासन नहीं तोड़ना और जीवन में डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। कंप्लीट ओबीडियंस रखना, क्योंकि तुम्हारा बृहस्पति उच्चस्थ होकर बैठा। आगे चल करके तुम इतनी अच्छी अफसर बनोगी कि सारी दुनिया पर तुम्हें नाज होगा। इसलिए कोशिश करके अपने अंदर की अच्छाइयों को और अच्छा बेहतर बनाना, और इसको बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना बहुत आसान है। छोटे से गणपति लेकर के और नियमित रूप से गणपति का पूजन करना और थोड़ा सा दूबी चढ़ा देना बस। और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण करना। भगवान ने तुम्हें बहुत आगे तरक्की देनी है जी। पप्पू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम। मैं गुरुदेव बहुत परेशान हूँ। मेरा भाई है अजीत, उनकी जन्म डेट है 26/11/1991। 26/11 और जन्म समय 1991। जन्म समय है 1:40 PM। जन्म स्थान महू। ये कहाँ पड़ता है? इंदौर। हाँ। ये करते क्या है? गुरुदेव ये इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं, पर कारण ये है कि अभी काफी समय से ये वाइन वगैरह पीते हैं और काफी पागल जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। और डिवोर्स, अभी साल भर पहले शादी हुई, वो भी डिवोर्स हो गया है। तो इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रहेगा? कुछ अच्छा समय आएगा नहीं आएगा, क्या है? ये निकल जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, स्थितियां तो ये बन रही है। आप साफ सुथरा हमें कुछ डिसीजन दीजिए, तो क्या है, कब तक? आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न सिंह है और इनकी जो राशि है वो है कर्क। ऐसा लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। इनका तृतीयेश अपने स्थान से 8वें स्थान में बैठा और मजे की बात है ये मंगल है और इसके चलते इनके अंदर में आत्मविश्वास नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेसिव पैरोनिया, है ना। अग्रेसिव पैरोनिया होता है, डिप्रेसिव पैरोनिया। ये डिप्रेसिव पैरोनिया के शिकार हैं और उसके लिए मूड एलिवेट करने के लिए शराब पीते हैं। शराब पीने के कारण बीमार पड़ते हैं, इसी के चलते रिश्ते खराब हैं, इसी के चलते नौकरी में परेशानी है। यानी अगर ये शराब छोड़ दें तो परेशानियां छूट जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या शराब छूटेगी? ये डिप्रेसिव पैरोनिया के शिकार हैं। अगर ये अडॉप्ट करते हैं, किसी डॉक्टर की बात सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर ये स्वस्थ हो जाएंगे, कोई बड़ी परेशानी नहीं। पर इन्हें बात सुनने के लिए और अब शराब छोड़ने के लिए अपने आप को आत्मविश्वास करना पड़ेगा और इसके लिए आप 108 पाठ हनुमान चालीसा का पढ़ लें मंगलवार के दिन और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आप इनके जीवन का सही परिणाम दिखाएं और भगवान इनको सद्बुद्धि दें ताकि ये शराब छोड़ दें, ताकि इनकी सारी चीजें बेहतर हो जाएं। हमारे साथ अगले कॉलर महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी, जगदलपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, जय हो जय हो। ये मेरी बिटिया है मोनिका पाढ़ी। मोनिका पाढ़ी? हाँ जी, मोनिका पाढ़ी। उसकी शादी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1994। हाँ। जन्म स्थल रायपुर। समय है शाम के 5 बजे। प्रभु शादी के बारे में जानना है? जी, बिटिया की शादी के बारे में। पढ़ाई क्या की है इसने? इसे M.Com कर लिया है। M.Com किया है। स्पोर्ट्समैन है ये बिटिया। चलिए आइए देखते हैं। शासकीय नौकरी में है कि प्राइवेट नौकरी में है? नहीं, शासकीय नौकरी में नहीं है। शासकीय नौकरी में नहीं है? नहीं।
चलिए देखते हैं इनको क्या अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या जल्दी इनकी शादी होगी, और अगर शादी नहीं हो रही तो उसकी वजह क्या है, नौकरी में प्रॉब्लम क्या है। ये देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि सिंह है। इसका मतलब ये हुआ कि सप्तमी षष्ठम स्थान में शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें तो इसकी शादी की परेशानी दूर हो जाएगी। इसके दशम स्थान में गुरु के साथ में राहु है। गुरु जो तृतीय होकर बैठे राहु से आक्रांत है, इसका मतलब चित्त एकाग्र नहीं है, जिसके चलते इनको परेशानी आती है। चित्त एकाग्र इसलिए नहीं क्योंकि स्पोर्ट्स में है, तो एकेडमिक कंसंट्रेशन हो ना हो, स्पोर्ट्स में कंसंट्रेशन काफी अच्छा। अब सवाल यह है कि जनवरी 2023 के 24 के बाद इनके जीवन में बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं। तब तक करना क्या है, तब तक इन्हें चाहिए कि आप को विवाह करा लें। नंबर 2, इस बच्ची को कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। जैसे बुध की अंतर्दशा शुरू होगी 3 साल के अंदर शादी, नौकरी, आगे इसका जीवन सेटल हो जाएगा। अब सवाल है बीइंग अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए। 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहना दें। बच्ची से कहें कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया करें, और आपका काम यह है कि आप अच्छा लड़का ढूंढें और बच्ची से कहें कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें, याद करें, आगे चल करके उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी मिलने वाली है। चलिए, तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छा समय आपके साथ बीता। आप भी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद भी आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब के लिए गूगल में सर्च करें, प्रियदर्शन त्रिपाठी, मिल जाए तो नंबर कॉल करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।